नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसरन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम चर्चा करने वाले हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की, जी हां, मैं बात करने वाला हूं भारत के अरब सागर में स्थित दूरवर्ती उस द्वीप की बात करने वाला हूं, लक्षद्वीप की, जो कि मालदीव के उत्तर में स्थित है। जी हां, आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे होंगे, अभी देखे होंगे हाल ही में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस एक द्वीप पर जाते हैं और द्वीप पर जाने के बाद अचानक क्या करते हैं, बहुत बढ़िया स्टाइलिश अंदाज में क्या करते हैं, ये जाकर के अपना फोटोशूट करवाते हैं। और फोटोशूट करवाने के बाद आप देखिए इनका अवतार। फोटोशूट ये करवाने के बाद तुरंत क्या करते हैं, अपने सोशल मीडिया पर इसको डाल देते हैं। और डालने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि इसके पड़ोस में स्थित, बिल्कुल इस लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है जिसका नाम है मालदीव। उस मालदीप में भैया क्या हो जाते हैं, मालदीप के जितने भी लोग हैं, तो मालदीप है, एक तरह से उसमें भूकंप आ जाता है। आखिर क्या कारण रहा है उसमें भूकंप आया है, आप समझेंगे इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। हम जानते हैं कि ये एक भारत को नीचा दिखाने की एक स्थिति मालदीव के द्वारा पैदा की गई, लेकिन उनको पता नहीं है कि बाप बाप होता है। ठीक है, और हमारे दामोदर दास मोदी जी हैं, नरेंद्र जी, ये गए हैं और बहुत स्टाइलिश अंदाज में इन्होंने फोटोशूट करवाया है। बोल क्या मालदीव, कहां घूमने जाते हो तुम? ये देखिए लक्षद्वीप में कोई कमी है क्या? मैं खुद यहाँ बैठा हूं, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो लेके आया हूं मैं आपके सामने। यहाँ बैठा हूं, क्या क्या चीज है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ एक पिट्टी द्वीप है, यहाँ पर पिट्टी द्वीप है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बोल भैया इसको देखो, आप यदि देखते हो इसकी राजधानी क्या है बताइए मुझे। इस लक्षद्वीप की यदि मैं बात करता हूं भैया, तो इस लक्षद्वीप की राजधानी क्या है ये बताइए आप मुझे। तो हम देखते हैं कावारती है, इस कावारती है इसकी राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर एक हवाई अड्डा है। बोला आप अगाती है, अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है। उस अगाती द्वीप पर आप आइए, हवाई अड्डा से यहाँ उतर जाइए और घूमिए भैया, तुम्हें क्या चाहिए बताइए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस लक्षद्वीप की। ठीक है, तो लक्षद्वीप है, ये मैं चर्चा करने वाला हूं अरब सागर का दूरवर्ती द्वीप है। इस लक्षद्वीप की मैं आज चर्चा करने वाला हूं। सारे विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त कर दूं, लक्षद्वीप है जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए। सारा चित्र बनाने वाला हूं, एक ही चित्र से यूपीएससी तक जितने भी एग्जाम में इस द्वीप से बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। लक्षद्वीप की यदि मैं बात करता हूं भैया, तो लक्षद्वीप का विस्तार है, वो लक्षद्वीप का विस्तार हमारा कहां है, 71 देशांतर से लेकर के 74 देशांतर तक इस लक्षद्वीप का भैया हमें विस्तार है वो देखने को मिलता है। 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका हमें क्या देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं इसका अक्षांश में देख लेता हूं, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हमें इस लक्षद्वीप का विस्तार देखने को मिलता है भैया। इसके अलावा कावारती जो इसकी राजधानी है, और बिल्कुल इस लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। तो कावारती और मिनिकॉय को बिल्कुल अलग करने वाला एक अक्षांश है, वो है 9 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं कि पक्षियों का यहाँ पर एक स्वर्ग है जिसे पिट्टी द्वीप कहा जाता है। यहाँ की एक राजधानी है जिसका नाम है कावारती है। इसके अलावा मैं बात करता हूं एंड्रोट द्वीप है, यहाँ पर एंड्रोट द्वीप जो कि इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा यहाँ एक हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डे का नाम क्या है, अगाती हवाई अड्डा है। इसके अलावा मैं बात करता हूं आज तक यहां से जो क्वेश्चन बने हैं वो मैं एक बार आपको दोहरा रहा हूं, आप जरा याद रखिएगा। मैंग्रोव वन है इस लक्षद्वीप से नहीं पाए जाते हैं। पुनः याद रखना, कई कई बार ये क्वेश्चन कथन कारण में दिया गया है। अलग स्टेट की पीसीएस जो पीएससी एग्जाम है, ठीक है, हाईएस्ट जो एग्जाम पूछी जाती है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये कथन दे दिया गया है कि लक्षद्वीप पर मैंग्रोव बन पाए जाते हैं। तो कथन कारण में ये बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि भारत में केवल और केवल 9 तो तटीय राज्य हैं। पूर्व तट और पश्चिम तट में जो 9 राज्य आ रहे हैं, केवल यहाँ 9 राज्यों पर ही क्या मिलेंगे, मैंग्रोव बन पाए जाएंगे। क्या होते हैं मैंग्रोव बन, दिखा दूंगा अभी। मैंग्रोव वन ऐसे होते हैं जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई गई है, इसका मतलब है कि वहां पर मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो जड़ें हैं, वो जड़ें आपको बिल्कुल दिखती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। तो ये मैंग्रोव वन 9 तो तटवर्ती राज्यों में मिलेंगे। 3 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें हम देखते हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें हम देखते हैं दमन व द्वीप हमारा शामिल है, अंडमान निकोबार हमारा शामिल है, लेकिन लक्षद्वीप शामिल नहीं है।
पुनः आपसे कहता हूं लक्षद्वीप भैया इसमें शामिल नहीं किया गया है। कई विद्यार्थी लक्षद्वीप को शामिल करके आ जाते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अंडमान निकोबार में है और हम देखते हैं दमन द्वीप में है। इसके अलावा पुदुचेरी है, इस पुदुचेरी में भी भैया हमको मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिल जाती है, लेकिन लक्षद्वीप पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। पुनः कान खोल के सुन लेंगे तो आपकी सारी चीजें यहां से क्लियर होने वाली है। इसके अलावा मैं बात करता हूं यहां पर ये कहां पड़ता है, आप केरल के बिल्कुल पश्चिम में जाएंगे, 220 किलोमीटर से लगभग 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। केरल में पश्चिम दिशा में आप जाएंगे केरल के तो 220 किलोमीटर से शुरू हो जाता है और 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार माना गया है। यहां पर कोई जनजाति निवास नहीं करती है, केरल के ही निवासी यहां पर केरल के लोग हैं, उनके ही रिश्तेदार यहां पर निवासी करते हैं। यानी केरल के कुछ लोग जाकर के ही लक्षद्वीप पर बस गए हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। जी हाँ, बिल्कुल आना जाना लगा रहता है। इसलिए यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मलयालम भाषा है, ज्यादा बोली जाती है। इसलिए एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर यह भी देखा है कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विश्व में नारियल उत्पादन का प्रति हेक्टेयर की दर से सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? भारत की बात कर रहा हूं, सॉरी, भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर नारियल का उत्पादन कहां होता है बताइए? तो भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर नारियल का उत्पादन होता है वो लक्षद्वीप पर ही होता है। यहाँ पर प्रमुख जो फसल होती है वो नारियल का उत्पादन ही होता है। टूरिज्म के लिए तो बहुत सारे स्थान हैं, मैं दिखा देता हूं और फिर चर्चा कर लेता हूं भैया। एक बार पुनः एक मैं किसकी चर्चा करता हूं? लक्षद्वीप की चर्चा करता हूं। और सारे कौन कौन से द्वीप हैं ये देखिए भैया, हमारे दामोदर दास मोदी जी हैं, पहले आप इनको देखिए, ठीक, आप इनको विस्तार पूर्वक देखते जाइए भैया, ठीक, मैं देख लेता हूं और देखिए आपको बिल्कुल क्लियर दिखा देता हूं। ये देखिए, ये गए हैं महाराज जी और जाने के बाद इन्होंने क्या क्या किया है, देखिए लक्षद्वीप में गए हैं, क्या स्टाइलिश फोटो खिंचाया आप देखिए। किसी हीरो से कम लग रहे हैं क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। ऐसे फोटो इसलिए कराया है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, लोग सोचें कि कहाँ घूमने जाएं। बोले यार कहीं नहीं, अभी मोदी जी गए घूमने, वहीं देखिए बहुत अच्छे अच्छे पोज दिए हैं मोदी जी ने। बोले मेरे को देखिए, और नहीं है तो इधर देखिए भैया, अंदर जाइए, अंदर जाने के बाद बिल्कुल पता करिए, आप ये लगाइए सारे, ये किट पहन के जाओ पूरे और पानी में घूम के आओ, ऐसे ऑक्सीजन लीजिए, इसका मजा लीजिए। कहाँ आप मोदी जी ने कहा है, कहाँ घूमते फिरते हो? इधर देखिए लक्षद्वीप पर ये सुविधा भी हमने दे रखी है। तो इतनी सारी सुविधाएं जब मोदी जी ने हमको दी है, इसका मतलब वो बताना क्या चाह रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं कि भैया लक्षद्वीप में कुछ खास है, आप यहाँ घूमिए, आप टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, भारत में पैसे को भारत में ही रहने दीजिए। आप मालदीव को देकर के आ रहे हैं और मालदीव इंडिया पे गाली दे रहा है कि इंडिया कुछ नहीं है। क्या है इंडिया? मोदी जी ने उनकी अकल ठिकाने लगा दी थी। अब मैं आपको बात बताने वाला हूं, वो आप सारी चीजें यहां से समझेंगे तो एक एक चीज आपकी यहां से समझ में आ जाएगी। यहां देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मैप में बता देता हूं, इंडियन मैप में मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर है भैया हमारा लक्षद्वीप, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको लक्षद्वीप ही बता देने वाला हूं, आप जरा गौर फरमाएंगे तो आपको लक्षद्वीप भैया बिल्कुल दिख ही जाएगा। आप बिल्कुल घबराने की बिल्कुल ही आपको जरूरत नहीं है, ठीक। ये मैंने इंडियन मैप ले लिया है, बिल्कुल मैंने आपको इंडियन मैप खोल लिया है, इधर देखिए। और इंडियन मैप जब मैंने आपको खोल दिया है तो ये देखेंगे आप, बिल्कुल ये देखेंगे आप, इंडियन मैप में मैंने आपको बताया है। ये इंडियन मैप को भी मैं और बड़ा करता हूं, इधर देखिए, इस इंडियन मैप को भी मैं बड़ा कर देता हूं भैया। तो इंडियन मैप में आप देखते जाएंगे, आपको सारी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखने वाली हैं। ये देखिए, ये हमारा है लक्षद्वीप, जो मैं बाउंड्री बनाने वाला हूं। ये देखिए, ये हमारा लक्षद्वीप है, देखिए ये हमारा लक्षद्वीप है, ठीक। ये हमारा क्या है? ये लक्षद्वीप है, आप ये याद रखिए। इस लक्षद्वीप में मैं कुछ बातें बता देता हूं, वो देखिए। इस लक्षद्वीप के अंदर क्या है भैया? कई सारे छोटे बड़े कई सारे द्वीप हैं, ऐसे ये कई सारे द्वीप हैं इस लक्षद्वीप में, आपको ये नजर आ गए होंगे। अब मैं इस लक्षद्वीप का देशांतर और अक्षांश विस्तार है वो यहीं से बता देता हूं, ठीक है। यहां से मैं देखता हूं तो 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है भैया? विस्तार हमें देखने को मिलता है। यानी ये है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ठीक है, ये है 12 डिग्री उत्तरी
अक्षांश, यानी 8 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री, ये 8 डिग्री है, ये 12 डिग्री है, यहां तक इसका विस्तार हो गया। ये देशांतर की मैं बात कर लेता हूं, तो ये देशांतर की तुलना कर लीजिए भैया, ये देशांतर है 71 है, ये 71 है, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर से लेकर के 74 पूर्वी देशांतर तक किसका विस्तार फैला हुआ है भैया, इस लक्षद्वीप का विस्तार फैला हुआ है। इस लक्षद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में आपको जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इधर देखिए, बिल्कुल आपको ये मालदीव देश है। ये कौन सा देश है, ये है मालदीव, तो लक्षद्वीप है और ये है मालदीव, इधर लिख देता हूं मालदीव, ठीक, यहां देख लीजिए, तो ये लक्षद्वीप था और ये मालदीव है। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर बताई हैं, इनका विस्तार से चित्र भी बनाने वाला हूं। अभी तो आप मैप में देखिए कि ये लक्षद्वीप है और भैया ये मालदीव है, ये विस्तार देख लिया है। अब इसको मैं चित्र को बनाने वाला हूं ताकि नस नस खुल सके इस लक्षद्वीप की। आगे बढ़ते हैं, देखिए भैया आगे इस चित्र को ही मैं बिल्कुल ऐसे बना देता हूं, यही चित्र था लक्षद्वीप का। यदि इससे अलावा हो, अलग हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए सर आपने चित्र बदल दिया है, और नहीं हो तो चुपचाप कान खोल के आप सुनते रहें, सारी चीजें आपकी समझ में आने वाली है। तो देखिए 71 पूर्वी देशांतर, ये है 74 पूर्वी देशांतर, ठीक, विस्तार हो गया। इधर देखता हूं मैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के इसका विस्तार है कितनी, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये क्या है हमारा भैया, ये हमें देखने को मिला है, ये है हमारा लक्षद्वीप, ये हमारा लक्षद्वीप है, इसकी मैं चर्चा कर लेता हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या बात करता हूं वो देखिए, इसमें मैं जो द्वीप है वो द्वीप बनाता हूं, इसमें अंदर में जो महत्वपूर्ण द्वीप है उनकी मैं बात कर लेता हूं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, इन सब द्वीपों की बात कीजिए। किल्तान, किदमत, अमीनी, किल्तान, किदमत और अमीनी। दोबारा सुनिए, 3 द्वीप मैंने बनाए हैं इसमें, किल्तान द्वीप, किदमत द्वीप और अमीनी द्वीप, ठीक। इसके अलावा मैं इसमें एक द्वीप बना रहा हूं, पिट्टी द्वीप। क्या बना रहा हूं, ये है पिट्टी द्वीप, ठीक। पिट्टी द्वीप, इसके अलावा मैं बनाता हूं भैया, पिट्टी द्वीप हो गया, किल्तान, किदमत, अमीनी हो गया, इसके अलावा इधर मैंने पिट्टी द्वीप बना दिया है। इसके अलावा मैं देखता हूं, ये देखिए अगाती द्वीप, ठीक, अगाती द्वीप, एंड्रोट द्वीप, यहां देखता हूं कावारती, कावारती द्वीप, और मैं बात कर लेता हूं मिनिकॉय द्वीप, और यहां मैं बात कर लेता हूं भैया, इन दोनों के बीच में ये एक विस्तार है, यानी यहां पर ये 9 डिग्री है, ठीक, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब आप समझिए, इतने सारे द्वीप हैं, मैंने आपको समझा दिए हैं, अभी भी आपके समझ में नहीं आए तो आपको कोई समझाने वाला नहीं है इस दुनिया में, इसलिए आप भैया इस चित्र को पुनः समझेंगे, आपकी सारी समस्याएं यहां से क्लियर होने वाली हैं। यहीं पर मैं आपको बना देता हूं, ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप के नीचे मैंने आपको बताया था ये मालदीव देश है, बताया था नहीं बताया था, अभी देखिए इंडियन मैप में ये है हमारा मालदीव।
तो बिल्कुल जो चित्र है हूबहू मैंने आपको जस्ट पिछले क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था। ये देखिए, ये मैंने लक्षद्वीप है, इसको वहां बना दिया, इसके अंदर कौन कौन से द्वीप है वो समझा दिए हैं, और ये देश एक मालद्वीप है, इसके नीचे है, बिल्कुल इस चित्र को मैंने यहां समझा दिया है। दोबारा देखिए, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं। ये लक्षद्वीप का सबसे पहले आप विस्तार समझिए। 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक तो इसका विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार देखूं तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भैया इस लक्षद्वीप का विस्तार माना गया है। इस लक्षद्वीप की यदि मैं बात करता हूं तो लक्षद्वीप में कई सारे द्वीप हैं, लेकिन महत्वपूर्ण द्वीपों की मैं बात कर लेता हूं। किल्तान द्वीप, किदमत द्वीप और अमीनी द्वीप हैं, 3 द्वीप हैं। इसके अलावा एक द्वीप है पिट्टी द्वीप। इस पिट्टी द्वीप को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आपको यह याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है लक्षद्वीप में, तो ऐसा द्वीप का नाम है पिट्टी द्वीप। पूछ लिया जाता है लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी याद रखनी है कावारती द्वीप है। पूछ लिया जाता है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोट द्वीप है। ये सबसे बड़ा, इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। वन लाइनर क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में द्वीप कौन सा है, तो ये मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कावारती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है या कौन सा अक्षांश है, तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको अलग करने वाला है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भैया कि इस लक्षद्वीप पर कौन कौन से क्या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कथन कारण में याद रखना मैंग्रोव वन इस पर नहीं पाए जाते हैं। नारियल खेती, यहाँ पर नारियल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। यहाँ पर कोई राजधानी नहीं, यहाँ जनजाति निवास नहीं करती, केरल के स्थानीय लोग यहाँ पर निवास करते हैं, मलयालम भाषा बोली जाती है। इतनी बात लिख ली है तो यहाँ पर सारे हमारा लक्षद्वीप क्लियर होने वाला है। सारी चीजें यहाँ पर लिख लेते हैं भैया, ठीक। तो लक्षद्वीप में कौन कौन सी बातें हैं, उन सारी बातों को मैं एक एक करके जो बोली है इन सारी बातों को लिख दूंगा। एक एक चीज आपको यहाँ से बिल्कुल समझ में आने वाली है, मेरी पूरी गारंटी है, इसलिए आप बिल्कुल मस्त रहें, समझते रहें, ठीक। एक एक चीज यहाँ से क्लियर होने वाली है। तो तट के दूरवर्ती, हेडिंग डाल देता हूं मैं, देखिए तट के दूरवर्ती, तो मैं देखता हूं दूसरे नंबर पर कहां बात करता हूं, अरब सागर में। तो अरब सागर में तट के दूरवर्ती द्वीप, और दूरवर्ती द्वीप में मैं चर्चा करने वाला हूं लक्षद्वीप की। किसकी चर्चा करने वाला हूं भैया, इसमें भी मैं चर्चा करने वाला हूं लक्षद्वीप। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लक्षद्वीप, ठीक। अब आप देखिए लक्षद्वीप में क्या है। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं ये लक्षद्वीप क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी चर्चा मैं कर लेता हूं, ठीक है। यह भारत में केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, यह है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि केरल राज्य के कौन सी दिशा में भैया, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में 220 से 440 किलोमीटर, 220 से 400 किलोमीटर तक विस्तारित है। अरे ये लाइन समझ में आई है, नहीं आई, इधर देखिए, नहीं आई हो तो, यानी ये केरल है। केरल से आप यहां से यहां तक जाएंगे, केरल में यहां से यहां तक आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको 220 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और यहां से यहां तक चलेंगे तो 400 किलोमीटर में ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो केरल के पश्चिम दिशा में 220 किलोमीटर यहां से लेकर के इसका विस्तार 400 किलोमीटर यहां तक इसका विस्तार फैला हुआ है। बस यही बात मैंने आपको समझाई है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखिए, ठीक है, ये बात लिख दी है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ये सारी चीजें मैंने आपको लिख दी है। अब इस चीज के बाद में मैं लिख देता हूं, ये देखिए आप, ठीक है। इसके अलावा लिखता हूं कि लक्षद्वीप का जो विस्तार है ये कहां से कहां तक है, इसके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक। तो
लक्षद्वीप का विस्तार की मैं बात कर लेता हूं। लक्षद्वीप है, इसका विस्तार में बात कर लेता हूं। विस्तार कहां से कहां तक है? विस्तार देखता हूं, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और इसी में लिख सकता हूं मैं 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ठीक, इसका क्या है बताइए मुझे। लक्षद्वीप का विस्तार है, ये मैंने विस्तार की चर्चा कर ली है। ये इसका विस्तार कहां से कहां तक है ये मैंने देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा इसका मैं कुल क्षेत्रफल यदि देख लेता हूं, कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का, कुल क्षेत्रफल है भैया वो है 32.62 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर कह लीजिए भैया। ये इस लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है। पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद रखना है तो भैया आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, आप याद रखिए यहां पर कैसे वन पाए जाते हैं। लक्षद्वीप पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे नोट करके, तो आप एरो लगा लीजिए। लक्षद्वीप पर यानी यहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ईस्वी लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात याद आपको रखनी है भैया, वो आपको याद रखना है, यहां मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कम से कम 15 बार एग्जाम में पूछी गई है, 15 बार क्वेश्चंस मुझे इसके देखने को मिले हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन सी बात याद रखनी है ये देखिए। ठीक, एक बात याद रखिए, 1 नवंबर 1973 में लक्काद्वीप अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप अमीनी द्वीप, और देखिए 1 नवंबर 1973 की बात है, 1 नवंबर 1973 की बात है भैया। लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप, 3 द्वीप थे, और इन मिनिकॉय द्वीप 3 द्वीप थे। इन 3 द्वीपों को मिनिकॉय द्वीपों को मिलाकर, इन द्वीपों को मिलाकर क्या बना दिया गया? लक्षद्वीप का निर्माण किया गया। ठीक, यानी लक्षद्वीप नाम दिया, ऐसे लिख दीजिए, यानी लक्षद्वीप नाम दे दिया था 1 नवंबर 1973 को। सबसे पहले 1 नवंबर 1973 को भैया सबसे पहले क्या किया हमने? 3 द्वीप थे, लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। इन तीनों द्वीपों को मिला करके हमने एक नाम दे दिया था, जिसका नाम हमने क्या दिया भैया? लक्षद्वीप। इसका हमने नाम दे दिया और भारत का केंद्र शासित प्रदेश इसको हमने बना दिया। ठीक है, प्रमुख भाषा की यदि मैं बात कर लेता हूं भैया, तो प्रमुख भाषा इसकी क्या है? प्रमुख भाषा है, मैंने आपको बता दी है, मलयालम इनकी क्या है? प्रमुख भाषा है, या महल भाषा भी इनकी एक प्रमुख भाषा है, तो मलयालम या महल। ठीक, प्रमुख भाषा यदि मैं देखता हूं तो है मलयालम, मलयालम, मलयालम व महल, ये 2 भाषाएं हैं, केरल की तरफ बोली जाती हैं। ये दोनों भाषाएं हैं, ये यहाँ पर सर्वाधिक भाषा में बोली जाती है लक्षद्वीप पर, तो मलयालम व महल है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं, देखिए लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है हमारा कौन सा चैनल है? ये देखिए 8 डिग्री, ये 8 डिग्री है, उत्तरी अक्षांश है। ये भैया क्या करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, नोट करके इस बात को भी लिख लीजिए, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश
यहाँ इस बात को लिख लीजिए आप, ठीक। यहाँ लिख लीजिए कि 8 डिग्री ठीक है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करता है भैया, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप व मालदीव को अलग करता है, ठीक, ये याद रखना है आपको। तो ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने वाला है, ये कौन सा है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है भैया, कौन सा है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। बिल्कुल आपको साफ नजर आ रहा होगा। मैं पीछे हटता हूं, जिस विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है भैया वो स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकता है, आपको बिल्कुल यहाँ पर छूट दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखने वाला हूं आप ये भी देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या लिखने वाला हूं जरा आप ये भी देखिए, ठीक। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो 9 डिग्री अक्षांश है, ये 9 डिग्री अक्षांश है, ये कावारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। कावारती को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो इसी बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, इसी बात को लिख देता हूं कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करता है, कावारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। कावारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है, ठीक है भाइयों। कावारती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से पृथक करता है, अलग करता है, ठीक। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ रखनी है, बिल्कुल बात बिल्कुल आपको याद रखनी है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको और क्या समझाने वाला हूं, ये देखिए 8 डिग्री की बात कर ली है, 9 डिग्री की अपन ने बात कर ली है। इसके अलावा मैं देख लेता हूं, इनकी बात कर लेता हूं। राजधानी कौन सी है, तो कावारती द्वीप राजधानी है। पक्षियों का द्वीप है, पिट्टी द्वीप है, एंड्रोट द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। तीनों की मैं बात कर लेता हूं, ठीक। तो यहां मैं बात कर लेता हूं, 3 क्वेश्चंस के रूप में मैं इसको फॉर्मेट में बना के लिख सकता हूं। आप देखिए, लक्षद्वीप का या लक्षद्वीप की राजधानी, राजधानी आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखनी है कावारती। आपको राजधानी यदि पूछी जाए तो आपको याद रखनी है कावारती द्वीप पर स्थित कावारती है, या कावारती इसकी क्या है भैया, राजधानी है। दूसरे नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए कि पक्षियों का स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग, तो लक्षद्वीप पर एक द्वीप का नाम है पिट्टी द्वीप। क्या नाम है भैया, पिट्टी द्वीप। इस पिट्टी द्वीप को पक्षियों का स्वर्ग बोला गया है। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भैया कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, और बड़ा द्वीप कौन सा है भैया आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है मुझे आप बताएंगे, एंड्रोट द्वीप, ठीक। एंड्रोट द्वीप है जो कि इसका सबसे बड़ा द्वीप है। एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है लक्षद्वीप का, वो कौन सा है आप ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है भैया, ठीक है, लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है, वो आप मुझे बता दीजिए। लक्षद्वीप पर हवाई अड्डा है कौन सा है बताइए मुझे कमेंट करके। लक्षद्वीप पर है वो कौन सा है, अगाती, अगाती
जो आगाती हवाई अड्डा है भैया, यह लक्षद्वीप है। इस लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है जो नाम क्या है, आगाती हवाई अड्डा है। आपको इतनी सारी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। ये बातें यदि आपने याद रखनी है तो आप याद रखिए भैया, लक्षद्वीप को आप लगभग लगभग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रमुख फसल नारियल है, आप इसको भी लिख देंगे, ठीक है। आप और लिख दीजिए, प्रमुख फसल लक्षद्वीप पर प्रमुख फसल की यदि मैं बात करता हूं तो प्रमुख फसल है भैया हमारी नारियल। कौन सी है, नारियल है। और नारियल में आप लिख सकते हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादन, ठीक है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नंबर 1 है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में नंबर 1 है भैया, ठीक है। न केवल भारत में अपितु विश्व में। तो विश्व में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता अधिकतम है। ध्यान रखना, नारियल की विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता यदि अधिक कहीं है तो वो कहां पर है, लक्षद्वीप पर है। लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप पर ही भैया विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर नारियल का उत्पादन किया जाता है, आप याद रखिए। इसके अलावा आपको इतना याद रखना है, लक्षद्वीप पर वैसे 36 द्वीप हैं, लेकिन 11 द्वीप ही ऐसे हैं जहां पर मानव का निवास है। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। कोई इधर उधर की बात आपसे पूछ ले तो आप बिल्कुल घबराएंगे, ठीक है, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। यहां पर कुल कितने 36 द्वीप हैं, परंतु 11 द्वीप ही मानव निवास हेतु उपयुक्त है, मानव निवास हेतु उपयुक्त है, ठीक। इसके अलावा आपको याद रखना है, यहां भी एटली का निर्माण होता है। मैंने जो आपको बताई थी, आप मुझे बताइए एटली क्या चीज है। यहां भी एटली बताई थी क्या, मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, एटली का निर्माण होता है। एटली का निर्माण होता है। यहाँ जनजाति की मैं बात कर लेता हूं, जनजाति कोई निवास नहीं करती है, यहाँ केरल के लोग ही जाके बस जाते हैं। तो यहाँ जनजाति की यदि पूछी जाए तो जनजाति यहाँ पर निवास ही नहीं करती है। इतनी बातें यदि आपको याद रखनी है। एटॉल मैंने क्या बताई थी, प्रवाल भित्तियां। जब प्रवाल भित्तियां किसी द्वीप के चारों ओर गोल वृत्त आकार में यदि जमा हो जाती हैं, जिसे क्या बोला जाता है, एटली बोला जाता है। पिछली क्लास को जाकर के देखेंगे भैया, सारी चित्रात्मक मैंने आपको बता दी है, चित्रात्मक आपको एटली का दिखाया था। बताइए मुझे, इतनी बातें यदि आपने पढ़ ली हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आप याद रखेंगे कि आपको लक्षद्वीप है बिल्कुल क्लियर यहां से समझ में आने वाला है। तो मैं उन सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं जिन विद्यार्थियों ने एक एक चीज यहां से समझी है, यूपीएससी तक के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर कवर कर दिए हैं, आपको तनिक भी आपको ज्ञान में थोड़ा सा भी लाभ हुआ है, लाभार्जन यदि हुआ है, तो इस क्लास की लिंक को आप जरूर अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उनसे कहेंगे भैया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज रात के 8 बजे सरल भूगोल पर धमाका होता है। 2024 में अपडेट के साथ हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल चित्रात्मक ज्योग्राफी मैप में पढ़ाई जाती है, फिर उसके चित्र बना करके आपको समझाई जाती है। एक एक चीज अभी तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं, करंट को भी इसमें समेटा जाता है, और आपकी सेवा में लगातार हम हाजिर हैं। यदि आप हमें मोटिवेशन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लगातार हम आपको सारी ज्योग्राफी नए नए अपडेट आपको देते जाएं, तो आप इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर ही शेयर करें। उनसे कहें भैया रोज रात के 8 बजे लाइव आने की कोशिश करें। आप देखते जाएंगे, हमारा चैनल कभी रुकने वाला नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी, फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी यदि टॉपिक पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप, मैंने प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज डलवा दिए हैं, आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं, लगातार क्लासेस का लुत्फ उठा सकते हैं। इंतजार कीजिएगा, कल रात 8 बजे का मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब हम देखते हैं, अब हम श्रृंखला में देखते हैं। सबसे पहले हमने भारत में नदियां पढ़ ली हैं, भारत में झीलें पढ़ ली हैं,
भारत में भौतिक संसाधन ऊर्जा संसाधन पढ़ लिया है, भारत में खनिज पढ़ लिया है, भारत में कृषि पढ़ ली है, और भारत का भौतिक विभाजन को हमने 6 भागों में बांटा था, 6 भागों में बांटा था भैया, जिसमें पहले नंबर पर हिमालय पढ़ लिया है, दूसरे नंबर पर पठार पढ़ लिए हैं, तीसरे नंबर पर उत्तर भारत के मैदान पढ़ लिए हैं, चौथे नंबर पर मैंने तट पढ़ लिए हैं, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, 5वें नंबर पर मैंने द्वीप पढ़ लिए हैं। द्वीप में मैंने आपको अंडमान निकोबार और इधर के किधर के हमने देखा है बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ लिए हैं, और मैं इसी द्वीपों में चर्चा करूं तो मैंने लक्षद्वीप पढ़ लिया है, और अरब सागर के जितने भी द्वीप हैं वो सारे द्वीपों की चर्चा कर लिया है ना, 5वां भाग कंप्लीट हो गया है। और 6वें नंबर पर है थार का मरुस्थल, तो यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहां इंपॉर्टेंट है, वहां इसको पढ़ा जाएगा। मेरी तरफ से ये भारत का भौतिक विभाजन भी कंप्लीट होता है। भारत की लगभग 92% ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दी है। जिन विद्यार्थियों को अभी भी अपने पर अभिमान है वो विद्यार्थी जाकर के देखेंगे, सरल भूगोल चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, कोई एक टॉपिक ढंग से पढ़िए और आपके ज्ञान की तुलना आप करके देखेंगे तो आप हमको बहुत बेहतर पाएंगे। हमारे कंटेंट में बिल्कुल सटीकता है, फिर भी मानवीय गलतियां होने के कारण 1-2% आपको यदि किसी तरह की त्रुटि आवाज होती है कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। और जो भी विद्यार्थी यदि उन्हें लगा है कि वाकई में आपके साथ हम बिल्कुल एक बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हम आपको समझाने में बिल्कुल सफल हो रहे हैं, तो आप कमेंट करें, हमें बताएं भैया ये आवाज जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे, मजबूती के साथ हमें मोटिवेशन देंगे, कल की क्लास में लगातार आप बने रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं कल की क्लास में रात 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम।